नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित और सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वर्णो रघुर विमल जसु जोदाय कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। किन विवध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं वर्णि सो जाई। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगो वर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। करी विनती पद गही 10 सीसा, बोले वो वचन सुनऊ 10 सीसा। हम काहू के मरे न मोरे, मारे वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यही वर दीजिए। एवं वस्तु तुम्हें बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली ते ही वर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊं, ते ही विलोकि मम विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दे दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एक खल नित करब आहारु, हो ही सब उजारी संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सिनीद मास छटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ के रख देगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती की प्रेरणा से उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीनों की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांगू। ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा, भक्ति मांगी। तिन्हि दे वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते कहे ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर घर लौट गए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की परम सुंदर कन्या, सुंदरी एवं स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन रावण ही आनी, हो ही जातु धानपति जानी। हर्षित भय नारी भली पाई, मुनि दो बंद बिहाय सी जाई। मैंने उसे लाकर उसे रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों के जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी अहिकुल बासा, अमरावती जैसी सक्र निवासा। तेहि ते अधिक रम्य अतिवंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसे नागाकुल के रहने वाली पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति चारिहूं दिशि फिरियाओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़, वर्णि न जाय बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कलप जोई, जातु धानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में
जो राक्षस का राजा रावण होता है वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता है। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रही सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरिया सिपाही, सेन साजीगढ़ घेरे सी जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जच छीवले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन तहा रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उसकी पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटिक ग्रह दिखे, सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ गया और उसने पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतक ही कैलाश पुनि ले नहीं जाई उठाई, मनु तोली निज बाहुबल चला बहु सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ से ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं के बल को तोलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम्मे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र सेना, सहायक, जय प्रताप, बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण असभ्राता, जे ही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सेवई सटमाशा, जागत होई तिहु पुरत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, जिसके जागते ही दोनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रतिदिन आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सममित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता, अर्थात खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था क्या जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उससे असंख्य बलवान वीर थे। वारिद नाद जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जे ही न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुली सरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीती सक ऐसे सुभट सहाय। जिनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जाना ही सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित अपन परिवारा। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन विलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और ढेर के ढेर सेवक थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला। सुनऊ सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जहीं पर आई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं।
तेन कर मरण एक विधि आई, करहु बुझाई सुनहि अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। उनके मरण का एक ही उपाय हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, उसे अब सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। छुआ छीन बलहीन सुर सहजे बिलई आई, तब मारे ही कि छाड़े हूँ भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में हमसे आ मिलेंगे, तब उनको मैं मारूं या छोड़ूं, भली भांति अपने अधीन करके, सर्वदा पराधीन करके और फिर छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनि हवकारा, दीन सिख बलु बेरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिन्हें के लरिवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल, देवताओं के प्रति बैर भाव की उत्तेजना की। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान होता है, तिन्हें जीती रन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, एही विधि सब ही आज्ञा दीन्हा, आपनु चले हो गदा कर लीन्हा। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ सत्वनी सुर रवनी, रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पहले पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोधित देख सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी और भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, दे देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों में लोकों को रावण ने सुना पाया। एक बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन बरनु धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु ऐसा योद्धा उसे कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुष्य सुरनागा, हठी सभी के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भयभीता, नव ही आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विषय वश करे राखे सी, को न सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को भी स्वतंत्र रहने नहीं दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा के अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती वरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी सुंदर और सुशील उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेउ, सो सब जनु पहिले कर रहेउ, प्रथमी जिन कै आयसु दीन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया।
सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिफूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर लागी लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वैसे ही वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में जाकर आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्त यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनई न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान ही था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन ऊटी धावनी रहे न पावनी, धरी सब लाखई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। ते बहुविधि त्रासई देई निकसाई, सो कह वेद पुराना। जब तप, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से भी सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ के दौड़ पड़ता था। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कहता, उसको बहुत से त्रास देता और देश से निकाल देता था। वर्णि न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहीं। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के, पाप ही कवनी मिट्टी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मांस पारायण छठा विश्राम। और इसी के साथ आज अपनी कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आदि में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरों कोटि अपराध। श्रोता सभासन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु सने, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और प्रिय दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हर रोज हम सभी देवताओं को बुलाते हैं और उनको विश्राम करते हुए वापस से भेजते हैं। ऐसा मैं क्यों करती हूँ? ऐसा बोलते हैं कि सभी देवी देवताओं के साथ अगर हनुमान जी को ये कथा सुनाई जाए तो इसका हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आप पर बहुत दया करते हैं, बहुत कृपा करते हैं और आप पर अपना आशीर्वाद सभी देवी देवता बनाए रखते हैं। और इसी के साथ सभी भक्तों के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय